जब हमारे पास एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहीं सन 1888 में जब भारत का लिटरेसी रेट ही केवल 3% था, तब एक भारतीय इंग्लैंड जाकर अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर कर आया। इनकी विचारधारा इतनी अलग थी जो कि सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी की, जिनके विचारों की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर पुकारा। बचपन में गांधी जी बहुत ही शर्मीले किस्म के बच्चे थे। यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टी होते ही ये सीधा घर भाग जाते थे, ताकि रास्ते में बच्चे इनका मजाक न उड़ा सके। और किसे पता था कि यही शर्मीला बच्चा आगे जाकर देश का इतना इन्फ्लुएंशियल लीडर बनेगा, जिसके एक इशारे पर सारे देश के निवासी क्रूर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जाकर खड़े हो जाते थे। जब यह साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। एक बार इन्हें फर्स्ट क्लास के डिब्बे से केवल ये कहकर धक्का मार के उतार दिया गया कि तुम्हारा रंग काला है। इन सब भेदभाव को सहने के बाद भी गांधी जी वहां पर 21 सालों तक रहे, और इन 21 सालों का उनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने एक भाषण में कहा था दैट आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। फिर जब 1915 में गांधी जी भारत आए, तो भारत आकर उन्होंने कई सारे सत्याग्रह और आंदोलनों को लीड किया, जैसे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और अंत में क्विट इंडिया मूवमेंट। उनके बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है कि एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा कि गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुर्ते खरीद सकूं। बच्चे ने दया भाव से कहा कि मेरी माता बहुत अच्छे कुर्ते सिलती है, मैं उनसे कहकर आपके लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगा। गांधी जी ने कहा, तुम्हारी माता कितने कुर्ते सिल सकती है? बच्चे ने कहा, एक दो, आप जितने चाहो। गांधी जी ने कहा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में 40 करोड़ भाई बहन हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उन सबके लिए कुर्ते खरीद सकूं। और जब तक मेरे परिवार का हर एक सदस्य कुर्ता नहीं पहनेगा, जब तक मैं कैसे कुर्ता पहन सकता हूं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को अपना लीडर मानते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि भले ही हमारे रास्ते अलग हो, पर हमारी मंजिल एक है, वो है देश की स्वतंत्रता। और उन्हीं ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा है। सरदार पटेल ने गांधी जी के सम्मान में अपना पीएम का पद ठुकरा दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द सेंचुरी कहा है। इन सब के बावजूद गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं कि कई सारे लोग उनके कई कार्यों के लिए उनकी आलोचना करते हैं। आज उनके जितने समर्थक हैं, उतने ही आलोचक भी हैं। लेकिन देश का भविष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर एक व्यक्ति विशेष के अच्छे गुणों और विचारों को अपनाएं, और साथ ही पूरे देश, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए अपना योगदान दें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।